बोला आप तो हम तो का छोड़ो ना। इस प्रकार से भगवान ने उनके दूध के साथ साथ प्राण पी लिया और वहीं पे आंगन में नंद जी का जो घर है वो एक बाग में है, विशाल बाग है, कंस का बाग है। उसी बाग में भाग करके गिरी और इतनी विशाल काय है, इतनी बलिष्ठ है कि ओह, सारे कहते हैं कि सारे पेड़ जहां जहां गिरे वो सारे पेड़ गिर गए, टूट गए। इसी समय क्या हुआ, नंद बाबा टैक्स देने गए, कर देते हैं नंद बाबा, सबसे कर लेता है, दूध और घी दही आदि का कर देता है। और कर देने में थोड़ा विलंब हो गया और सब कंस से डरते हैं। राजा जरूर उग्रसेन है लेकिन सारा शासन स्वयं संभाल रहा है, क्योंकि जब देखा कि देवकी जी को उस तरह से जेल में डाला तो सारे यदुवंशी नाराज हो गए। तब वो यदुवंशियों का विनाश करना शुरू किया, जो बोले उसी का विनाश। तो सारे यदुवंशी भाग भाग करके पूरे भारतवर्ष में समस्त राज्यों में चले गए, उसके डर के कारण, अपनी प्राण रक्षा के लिए। अब उग्रसेन महाराज जो सम्राट हैं वहां के, वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन, ये सभी उनके अधीन राजा हैं और उग्रसेन वहां के सम्राट हैं। लेकिन सारे राजा जितने हैं उनके अंतर्गत सब मथुरा में ही रहते हैं। परिणाम क्या हुआ, वो कर देने में अपने ग्राम वासियों के साथ वहां से मथुरा चले गए। वहां वसुदेव जी मिले, बोले जल्दी कर दीजिए और कर दे करके वापस चले जाइए, क्योंकि हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, होने वाला है, क्योंकि कंस जो है अपने सारी राक्षसी शक्तियों को भेज करके सारे बालकों का वध करा रहा है। अब भगवान का सुमिरन करते हुए वहां से चले आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। वसुदेव जी ने उनको बताया है और घबराहट में झटपट वहां पहुंचे और देखते हैं कि वहां पे राक्षसनी पड़ी हुई है। अब भगवान करुणा निधान है, भगवान पता नहीं कौन से कारण भगवान मोह हो जाएं, उसका उद्धार कर दिया। ऐसा उद्धार स्वर्ग अपना धाम दिया। या तो धनी अपि स्वर्गम अवाप जननी गतिम। भगवान ने कहा कि नहीं, इसने अपना दुग्ध पान कराया है, भले इसका इरादा मुझे मारने का था लेकिन मैं इरादा नहीं देखता, इसने मेरा आश्वस्त किया है, हमें इसका कल्याण करना है। भगवान ने उसका कल्याण किया, उसको अपने नित्य धाम भेजा। यही भगवान का करुणा निधान है हमारे। और फिर इसी करुणा निधानता के कारण ही सुखदेव महाराज कहते हैं, इन्हीं गुणों को देख करके हम मुरली मनोहर की तरफ हम आकर्षित हो गए। सभी आए, इतनी विशाल काय उसको उठाना मुश्किल है, अंग अंग को काट करके वहां सब लोग दूर ले जाकर जलाए। भगवान के स्पर्श से उसके शरीर से गंध नहीं, बहुत उच्च कोट की अगर जैसी सुगंध निकल रही है, जैसे उच्च कोट की आपकी अगरबत्ती हो, इतनी उच्च कोट की उसमें महक निकल रही है। क्यों? भगवान जिसको चाहे वो दे सकते हैं। भगवान इरादा नहीं, भगवान कैसे भी हो, भगवान का ये विचार है कि मुझसे जुड़ो, कैसे भी जुड़ो, मैं सबकी रक्षा करूंगा। और भगवान की इसी दया में प्रकृति के कि भगवान परम दयालु हैं। जो पूतना उनका संहार करने आई थी, यह इरादा लेके आई थी, जीवन भर पाप किया है, लेकिन भगवान ने उसको अपनी माँ जैसा स्थान दिया। इस करुणा निधान की स्थिति में एक हम भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण के लिए एक भजन लेते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
यही सब भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर करके विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर
लेटा के भिगो निज गोद में आंसू बहाते हैं। लेटा के भिगो निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे स्वयं जाकर कीमत भर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं जाकर कीमत भर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भेज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर यही हर भक्त कहते हैं। यही पद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से न जाने कौन से न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। बाबा कहते हैं लाभ न कछु हरि भगति समाना। इस मानव शरीर में जो बहुत ही दुर्लभ है, कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ इस शरीर के पाने का क्या है। बाबा कहते हैं लाभ न कछु हरि भगति समाना। जहि गावहि श्रुति संत पुराना। सारे ग्रंथ, सारे संत, सारे महात्मा, सारे पूर्वज यही कहते हैं कि मानव तन का लाभ न हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा चोखा। सिर्फ भगवान का नाम अपने संबंध को मन से जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहित परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बर डोरी। बाबा कहते हैं दुनिया में रहिए, खूब काम करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पालन करिए, लेकिन कह रहे हैं कि जो सारे संबंध इस संसार में फैला रखे हो, यह दिखना चाहिए अच्छा है, खूब करना चाहिए, खूब अच्छे संबंध रखने चाहिए।
कह रहे हैं आपको भक्ति का मतलब क्या है? मन से यह स्वीकार करना है कि अनंत जन्मों के हमारे साथी, हमारे पिता भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, वही हमारे स्वामी हैं, हमारे सारे संबंधियों के भी स्वामी वही हैं। आगे बाबा कहते हैं, हानि की जग यही सम किछु नाही। सबसे बड़ी हानि, लाभ और हानि, इन्हीं के बीच में हमारा जीवन चल रहा है। बाबा कहते हैं, हाँ इस तरह ऐसी हानि, सबसे बड़ी हानि क्या है इस संसार में? भजियन राम ही नरतन पाही। इस संसार में आकर के भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का शरण ग्रहण ना किया जाए, इससे बड़ी हानि कोई नहीं है। घट घट पे जगह जगह कलयुग महाराज के समय में आपकी जेब में सत्संग घूम रहा है, लेकिन अगर हम फिर भी वंचित रह जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी हानि है। हम अपने सबसे बड़े संबंधी को, जो अनंत जन्म से हमारा संबंध है, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, मैं और तू के चक्कर में हम भुला बैठे हैं। हमारा मान हो, हमारा सत्कार हो, यह जान लो सत्कार योग्य सिर्फ भगवान हैं। उनके अलावा कोई सत्कार स्वीकार कर रहा है और भगवान को किनारे करके स्वयं स्वीकार कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह पतन का पात्र है और पतन बहुत शीघ्र प्राप्त करेगा। यह सारी हमारी कथाएं इसीलिए बनी हुई हैं। सूत जी महाराज इसी बात को कहते हैं, क्योंकि आपने यह सुना था प्रारंभ में 6 प्रश्न किए थे, और जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति ही छोत दे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। हे ऋषियों, शौनक ऋषियों, मनुष्य का परम धर्म वही है जिसके करने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। और जब पहले भक्ति होगी, हमें किसी न किसी कामना के साथ भक्ति होगी। हर भक्ति कामना से होती है। जैसे ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ग्लानि थी, दुख था, कामना थी कि मुझे इस गद्दी को चाहिए। इस कामना से भगवान की भक्ति करने गए, और जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान का साक्षात्कार हुआ, तो उनको पश्चाताप हुआ कि मैं संसार की नश्वर चीज मांगा, जिस पे बैठ करके हमारे पिता मेरा तिरस्कार किए, उसी गद्दी को मैंने मांगा। इसका मतलब उस गद्दी में अहंकार उत्पन्न होता है। जितने आप गद्दी नशीन को देख रहे हैं, वो बड़े अहंकार में, बड़े बुखार में रहते हैं। आपने देखा होगा, धन हो गया, पद हो गया, तो लोग हमको नमस्कार करें। यह नमस्कार आपके विनाश का कारण बनता है। हमें सतर्क रहना है। यह ग्रंथ हमको समझाते हैं, और बाबा कहते हैं, शुकदेव महाराज, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? हमेशा कहो और सुनो। इसका फायदा क्या है? यस्याह श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से हरि चित्तः समाश्रयेत, भगवान आपके चित्त में आकर के, कान के जरिए आपके चित्त में आकर के, आपके मन में आकर के, आपकी बुद्धि में आकर के अपने आप को कैद कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब भगवान गारंटी ले रहे हैं कि अब हमने पकड़ लिया है, अब आपके अंदर प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब अब तक मैं कह रहा था कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे बगल बैठा हूं। आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। कथा के माध्यम से, संतों के सत्संग के माध्यम से हमको यह बताया जाता है कि आपके बगल ही भगवान बैठे हैं। वो बार बार कथाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि पुत्र, अरे पलट करके मेरी तरफ देखो। संसार की तरफ देखते देखते आपका अनंत जन्म बीत गया, आपको शांति नहीं मिली, राजा के बाद कुकुर बने। इसलिए श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि जितने राक्षस हुए, जितने असुर हुए, ये पूर्व जन्म में क्या थे? कोई राजा था, कोई धनी था,
कोई धनवान था। क्यों असुर बने? ये बार बार यह कथा क्यों सुनाई जा रही? इसमें यही सुनाया जा रहा है कि फलाने राक्षस को भगवान ने मारा, किसी न किसी रूप अवतार में। क्यों मारा? इसलिए मारा कि वह पद अस्थायी है। हम भगवान से वरदान मांगते हैं जो चीजें कि यह चीज हमको चाहिए, और 2 दिन बाद दूसरी लिस्ट भगवान को पकड़ा देते हैं। यह बहुत अनंत जन्मों से हम करते आए हैं। कथा कहती है विराम करो, थक चुके हो। माँ बाप बचपन से बच्चों को पालते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, और वही बच्चे उनको ठोकर मार के निकालते हैं, दिन रात उनको परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रस नहीं है। ऐसी कथाएं आपके सामने इसमें लगातार आ रही हैं कि राजा अंग थे, महाराज अंग सम्राट थे, उनका पुत्र इतना नालायक निकल गया कि वो खुद घर छोड़ के भाग गए राजा होते हुए। इसलिए हम यह ग्रंथ सतर्क करते हैं कि इसका अगर हमने इस ग्रंथ की चीजें लेकर के व्यवहार में ढाल लिए, जैसे आपने धुंधकारी की कथा सुना, उस समय भगवान के पार्षदों ने कहा था कि यह कथा सुन करके आप मनन करें घर में जाकर के, और मनन के बाद भगवान का जाप करें और सारे कार्य करें। कोई काम करने में नहीं रोक रहा है। आप भोजन बना रही हैं, भगवान का नाम लेके भोजन बनाइए। भोजन कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करके भोजन करिए। भगवान आपसे कुछ थोड़े ले रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो बहुत सरल तरीका हमारे संतों महात्माओं ने यह हमको बताया है कि हम इसका सेवन क्यों करें। अब देखिए, लगातार कंस यह प्रयास कर रहा है अपनी मौत के डर के कारण। परीक्षित जी को मौत का डर है तो वो सत्संग सुन रहे हैं। कंस को मौत का डर है तो बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े असुरों को, बच्चों को मारने के लिए भेज रहा है। यही अंतर होता है। भगवान भक्त भगवान की शरण में जाके रोता है, और असुर उनके विनाश करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है कि हमें इसका विनाश करना है। हमारी मोच इसने नीचे कर दी, अब इसका विनाश करने के चाहे हमारी जमीन बिक जाए, लेकिन हम इसका विनाश करेंगे। ये आसुरी शक्तियां हैं, यह आसुरी शक्तियां हैं। और इसका जो इस लाइन में लगा हुआ है वो विनाश, जमीन बेच दिए, ऐश कर रहे हैं और बाद में फिर भीख मांग रहे हैं। इस दुनिया में हम रोज दर्शन कर रहे हैं। दूसरों का विनाश करना है, जमीन बेच दो। अरे किसी सत्कर्म में भेजो, किसी सत्कर्म के काम में लगाओ अपने पैसे को। भगवान आपको आराम देंगे, आनंद, और अगले जन्म में ऐसा पैदा करें कि आप खूब दान करो। ये भगवान से यह मांगना है कि हमारे इरादे ये हैं कि हम किसी की सहायता करें। हमारे पास पैसे नहीं है प्रभु, लेकिन हमारा इरादा है। और कलयुग की विशेषता है, आप मन में पुण्य कर लिए तो इसका फल मिलता है। मन से पाप हो गया तो आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन कलयुग की विशेषता है कि मन से अगर पुण्य भी कर लिया तो भगवान उसका फल देते हैं। आपको उच्च परिवार में जन्म मिलेगा, आप खूब दान करने का आपको मौका मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि भगवान 3 महीने के हो गए और किसी न किसी रूप से कंस लगा हुआ है असुरों को भेज करके कि भगवान का विनाश किया जाए। और उसको नहीं मालूम कि उनका विनाश करने वाला कौन है। परिणामतः जितने बच्चे पैदा हुए हैं उस 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते सबका वध करा रहा है राक्षसों के जरिए। अब उसने सकटासुर को भेजा कि तुम जाओ, किसी को दिखाई तो पड़ते नहीं, अब तुम जाओ और जितने बच्चे हैं उनका विनाश करो। नंद बाबा एक तरह के राजा हैं, बड़े जमींदार हैं, 9 लाख गायें उनके हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं अपने क्षेत्र के, वृज क्षेत्र के। अब उनके यहाँ वो धनाढ्य हैं, नौकर चाकर हैं, संपत्ति है। वहाँ उत्सव भी लगातार चल रहा है। जो भी होता है महीना भर हुआ एक उत्सव, छठ हुई। अब भगवान करवट बदल रहे हैं, 3 महीने के हो गए हैं भगवान। अब देखिए, भगवान श्री राम आए तो रावण का वरदान था कि मुझे मनुष्य और बंदर के अलावा कोई मार ना सके। तो भगवान मनुष्य रूप में गए। वो अपना लीला, अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पैदा होते ही, पैदा होने के पूर्व ही ऐश्वर्य दिखाने लग गए, क्योंकि यह लीलाधारी है, प्रत्यक्ष लीला है। और भगवान पुरुषोत्तम है। जो भगवान की इच्छा होती है उसी हिसाब से शरीर धारण करते हैं।
सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का जन्म हमारे आपके लिए मंगलमय होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अवसर, हमने जब भगवान श्री राम थे तब भी हम थे, भगवान श्री कृष्ण थे तब भी हम थे, उस समय हम अपने अहंकार में घूम रहे थे, इसलिए हम फल से वंचित रह गए। अब हमें नहीं, क्योंकि अब यह भगवान श्री कृष्ण का वांगमय शब्दमय रूप है और एक कथा उन्हीं की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है, हम शिक्षा लेते रहे। 3 महीने के भगवान हो गए और करवट बदलने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में संतान हुई है और एक राजा की तरह नंद बाबा हैं, तो उत्सव मनाया जा रहा है करवट बदलने का। एक अभिषेक का हुआ, सारे संत महात्माओं सारे ब्राह्मणों को बुला करके दान किए, स्वस्ति वाचन कराए। खूब दान करते हैं मौका मिलते ही बाबा। और अब क्या हुआ, माता ने कहा कि इतनी भीड़ है, इतने लोग आए हुए हैं, अब चारों तरफ छकड़ों में जो बैलगाड़ी में सारे सामान लद लद करके गांव से आए हुए हैं कि भाई इतना बड़ा उत्सव है तो इसमें घी लगेगा, दही लगेगा, मट्ठा लगेगा, सब जगह से लद लद के आए हुए हैं। तो हर जगह बैलगाड़ी रखी हुई है बाहर, उन्हीं के आंगन में, विशाल आंगन है। अब देखिए भगवान की अपनी लीला, माता ने दुग्ध पान कराया, इनको नींद आने लग गई। और भगवान जब नींद आने लग गई तो माता ने सोचा कि यहाँ तो बड़ा भीड़ है, ये जग जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। परिणामतः उनको कहा कि यहाँ तो छाया भी नहीं है, एक छकड़ा दिखाई पड़ा बैलगाड़ी, उसके नीचे जय हो, उसके नीचे उनको जाकर के लटका दिया उनके पालने को, कि छाया भी है और एकांत है तो यहाँ सोता रहेंगे। अब देखिए इसी बीच भगवान ने देख लिया कि यह बिना शरीर का है और यह असुर बैठा है, और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ। अब एक धीरे से छोटे बालक हैं 3 महीने के, अपनी ऐसे पैर से मारे, अंगूठा लगा उस छकड़े पे, छकड़ा उड़ करके बहुत ऊंचाई पे चला गया और गिरा। जितना दही मट्ठा घी था सब गिर गया और उसका कल्याण, स्पर्श करने से कल्याण हो गया। अब चारों तरफ उस बैलगाड़ी के गिरने से वो सब फट गया, सारी चीजें बिखर गई, आवाज आई तो सारे लोग भाग गए, देखे बालकृष्ण तो सुरक्षित हैं। और माताएं क्या करती हैं कि जब बच्चा किसी मुसीबत से बचता है तो दुग्ध पान कराती हैं। अगर दूध पान कर रहा है तो बच्चा ठीक है। दुग्ध पान कराया भगवान ने, बालकृष्ण ने दुग्ध पान किया और वो तो अपनी निद्रा में है। बच्चों ने कहा कि इनके पैर से लग करके यह हुआ है। तब यशोदा माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बच्चे जो है झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार से चारों तरफ बच्चों को उठा लिया अपनी गोद में। और अब देखिए, अब यहाँ पे कथा का यह रूप आता है। जो शकटासुर था, यह कौन था पिछले जन्म में? यह हिरण्याक्ष, जो हिरण्याकश्यप का भाई है, हिरण्याक्ष, इसका पुत्र है। शकटासुर उसका पुत्र है, जिसका नाम था उत्कच। ये बहुत ही बलवान था और हिरण्याक्ष जैसे महाराज का पुत्र था, बहुत ही तपस्वी था हिरण्याक्ष। आप जानते हैं हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को। और इतना घमंड में रहता था कि वह लोमस ऋषि के आश्रम में गया और विशाल काय शरीर था, सुंदर शरीर था, जैसा आपने देखा होगा। धनवान के पुत्र, बड़े बड़े पद पे रहने वालों के पुत्र कितने अहंकार में रहते हैं, आपने इसका दर्शन रोज किया होगा। वो अपने सामने उनका चले तो लोगों के ऊपर कदम रख के चले जाएं, पैर रख करके, यही कर रहा है। लोमस ऋषि का बहुत ही सुंदर आश्रम है, उसके सारे पेड़ों को, सारे पौधों को, सारे फूलों को कुचल कुचल करके नष्ट कर दिया। तब उस समय लोमस ऋषि ने कहा कि तुमको इतना बलिष्ठ शरीर मिला, भगवान ने दिया। जो भी हमारे पास है शरीर है, इसको हमने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया। हम इसके मालिक बन गए, यही दोष हो गया, इसलिए बीमारी आ गई, डायबिटिक आ गई, हार्ट का प्रॉब्लम आ गई, कई प्रकार की बीमारियां आ गई, क्योंकि इसको हमने अपना निजी घर मान लिया, जबकि ये कुछ समय के लिए हमको मिला है।
हमारी समस्त बीमारियों का कारण है इस घर को हमने अपना मान लिया। हमने ये नहीं सोचा कि हमारा ये घर होता तो मेरा जाना कहाँ होता, ये बुढ़ा क्यों हो जाता, ये बीमार क्यों हो जाता। हम इसकी यह बार बार हमको संकेत दिया जाता है हर उम्र के पड़ाव में कि यह आपका घर नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हो। मालिक हो तो रोको ना अपने मन को। कभी मन ले जाता है नृत्य देखने के लिए, कभी मन हमको शराब खाने ले जाता है, कभी हमको मन कहाँ कहाँ ले जाता है, ये हम जानते हैं। हमारे बस में मन भी नहीं है, हमारे बस में बुद्धि भी नहीं है, हमारे बस में शरीर भी नहीं है। हमने खाना खाया कहाँ पच रहा है, कहाँ खून बन रहा है, सांस कैसे आ रही, सांस कैसे जा रही, कान कैसे सुन रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। इस शरीर के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही हमको कुछ नहीं मालूम। तो भगवान और संत महात्माओं ये ग्रंथ कहते हैं विचार करके देखो इस शरीर में कौन सा अंग आपने बनाया है। हमें हमेशा विचार करते रहना है। अब देखिए हिरण्याक्ष है, महाराजा है, उसका पुत्र पिता हिरण्याकश्यप इस संसार का सबसे बलवान पुरुष है। हिरण्याक्ष का तो वध आप जानते हैं कि 12 भगवान ने किया था। और उस तब उन्होंने कहा कि इतना विशाल शरीर आपको भगवान ने दिया, इतना उत्तम घर दिया, धन धान्य दिया, लेकिन तुम ऋषियों मुनियों को समझते हो कि ये भिक्षुक हैं। ये हम सभी यही, हमारे सबकी दशा यही है। यह ग्रंथ जो भी उदाहरण है क्यों दिखाया हुआ है। राज सत्ता के बाद मद हुआ तो कोई हिरण बना, कोई राक्षस बना, इसलिए कि हम हमेशा एक अभिमान उसने किया, परिणाम भोगा। हमारे पास तो अभिमानों की गठरी है। श्राप दे दिया कि अब तुम्हारा शरीर, अब तुम बिना शरीर के हो जाओ, ना तुम्हारे पास शरीर रहेगा, ना किसी का नुकसान करोगे। श्राप दे दिया लोमस ऋषि, बहुत उत्तम कोट के ऋषि हैं। अब ओह जैसे कहा, श्राप मिलने के बाद उसका घमंड चूर हो गया, खत्म हो गया, पैरों पे गिर पड़ा। बोला कोई बात नहीं, संत तो हमेशा क्षमा मांगने पर क्षमा दे देते हैं, लेकिन जो निकल गया तो निकल गया। ये नहीं है कि संत आपने बनाया हमको गोरा काला टेढ़ा मेढ़ा, प्रभु सब हंसते हैं। इतनी अपील हुई भगवान के यहाँ और इसका परिणाम आपके सामने स्वयं जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे विचारों से हमको बचना है, यही ग्रंथ सिखाते हैं। अब वो पैर पे गिर गया तो ऋषि ने कहा कि वैवस्वर मनवंतर में, आप सोचिए कि 1 करोड़ वर्ष के बाद वैवस्वत मनवंतर आएगा। ये जो मनवंतर चल रहा है इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, 7वां मनवंतर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, पुनः तुम अपने शरीर को प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। इस प्रकार से लगातार एक के बाद एक असुर आते जा रहे हैं। ऐसे भगवान वृंदावन विहारी बाल कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हुए हर प्रसंग बहुत ही आनंददायक है और यह शिक्षा देता है कि जो भी हमारे पास है ये भगवान का दिया हुआ, भगवान का सौंप करके हम इसका इस्तेमाल करें। नहीं तो बड़े बड़े इंद्र भी, राजा नहुष इंद्र थे, उनके अंदर इंद्राणी के प्रति गलत विचार हुआ, परिणाम उनको अजगर बनना पड़ा। पता नहीं कौन सा अवगुण हमारे अंदर हो जिसके जरिए हम पाप के भागी हो जाएं और हमारा शरीर परिवर्तित होकर के नीच योनि में चला जाए। एक बार इंद्र को श्राप दिया संतों महात्माओं ने, परिणाम वो शुअर बन गए, उनको शुअर। बृहस्पति महाराज आए, बोले भाई ढेर लड़कियां बच्चा हो गया है, अब चलो आपका समय पूरा हो गया, 50 साल के लिए भेजा गया था सुअर के रूप में। बोले ना, अब हमारे लड़कियां बच्चा ढेर हो गया है, हमका यही अच्छा लागता है। तात्पर्य क्या है? जिस शरीर में व्यक्ति रहता है, जीव रहता है, उसी शरीर को अपना मान लेता है, चाहे सुअर का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, और उसके संबंधियों को ही अपना संबंधी मान करके उसी में घुल मिल जाता है। उसके बाहर उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो यह ग्रंथ हमारे आपके लिए बना है कि बड़े बड़े उच्च कोटि के बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े राजा, आपने देखा गजेंद्र कौन था कल की कथा में? गजेंद्र बहुत उच्च कोटि के पांडे वंशी राजा था और अगस्त मुनि के श्राप से हाथी बना।
क्यों? उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। यह कथा लगातार श्रीमद् भागवत में हमें आपको चेतावनी देती हुई ये सारी कथाएं हैं, हमको जगाने के लिए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम सो जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद 1 वर्ष के भगवान हो गए हैं बाल कृष्ण। अब तृणावत कंस का निजी सेवक है। तृणावत यह असुर है। अलग अलग प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके वो उस समय के जितने बच्चे हैं उनको मारने का प्रयास लगातार उसका चल रहा है। एक के बाद एक असुर आ रहे हैं और सब उसके सेवक हैं। अब एक दिन माता यशोदा लल्ला को लेकर के, बाल कृष्ण को लेकर खिला रही थी, अपने गोद में लेकर के दुलार रही थी। भगवान ने देखा कि अब हमारे तृणावत मामा आ रहे हैं कंस के भेजे हुए, अब हमारी माता परेशान हो जाएंगी, इसलिए अपना वजन भगवान ने बढ़ा लिया। माता ने सोचा लगता है हमने ज्यादा दूध पिला दिया इसलिए इसका वजन बढ़ गया है। तो उनको क्या किया कि जितना वजन बढ़ा लिया कि भगवान उनको बैठा दिया जमीन पे। जैसे जमीन पर बैठाया और माता वहां से थोड़ी दूर गई, तब तक बवंडर के रूप में तृणावत वहां आ गया और उस बवंडर में उनको फंसा करके ऊपर लेके चला गया आसमान में। भगवान ने कहा ठीक है मामा, लई चला कसवा महू देख ली कैसे है हमारे नगरी। और भगवान वहां पहुंचे, अपना वजन बढ़ा लिए, इतना वजन बढ़ा लिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने काला पत्थर ले आया है, काला बच्चा लेके आ गया है। अब वो कंफ्यूज हो गया। तब तक भगवान ने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया और वहां से वो सीधे नीचे गिरा, उसके सारे अंग बिखर गए और भगवान उसके ऊपर बैठ करके आराम से खेल रहे हैं। माता भागती भागती आई और रोते रोते आई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। वहां से भागती भागती आई और बच्चे को गोद में ले लिया और ब्राह्मणों को बुला के स्वस्थ वाचन कराया। गायों के पूंछ से उनको टोना झारा, हर चीज झाड़ झूर करके कि अब बच्चा दूध पी रहा है, ये बच्चा ठीक है। इस प्रकार से यह तृणावत का भगवान ने उद्धार किया। यह तृणावत कौन था यह आप जाने। जो कथा का मूल है कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने वाला किस दशा में आता है। वास्तव में तृणावत पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था। वह नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ जल विहार कर रहा था और वहां से दुर्वासा ऋषि गुजर रहे थे। शराब पी करके नशे में स्नान कर रहा था और खूब आनंद ले रहा था। तो दुर्वासा ऋषि वहां से गुजरे। उसने देख करके, एक होता है अनदेखा, एक होता है देख करके अनजान बन करके और दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार कर दिया। क्योंकि अब अपनी रानियों के सामने अगर हमारा मत्था टेकेगा तो उनको लगा कि हम राजा हैं, ये सब हमारी प्रजा है। अक्सर ये होता है कि सत्तावान सोचता है कि दुनिया हमारी सेवक है, हम राजा हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे तो राजा हर घर घर में है। दुर्वासा ऋषि, परंतु जब उसने देखा कि यह अहंकार वश उन्हें प्रणाम भी नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम राजा योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास आसुरी गुण है, तो तुम जाओ राक्षस हो जाओ। अब जब राक्षस कह देते हैं असुर हो जाओ तो लोग का नशा चूर हो जाता है, चरण पे गिर गया। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जब विग्रह, उनका शरीर 1 करोड़ वर्ष के बाद जब उनका शरीर आपको स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुमको दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी। इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाएं चल रही हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार भगवान ने तृणावत का उद्धार किया, सबका उद्धार करते जा रहे हैं भगवान। एक दिन यशोदा माता गोद में लेकर के दुग्ध पान करा रही थी और भगवान मुस्कुरा रहे थे। जैसे मुस्कुराए, क्योंकि माता को अपना वास्तविक रूप दिखाना है भगवान को, नंद बाबा को नहीं, माता को। भगवान बाल कृष्ण ने अपना मुंह खोला, उसके अंदर उनको दिखाई पड़ा सारे सूरज, चांद, सितारे, अनंत ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई पड़े, ढेर सारे समुद्र, और उनको अपना वृंदावन भी दिखाई पड़ा, अपना गोकुल भी दिखाई पड़ा। उसके अंदर उन्होंने स्वयं को देखा
अब वो परेशान हो गई, क्या हो गया, ये बुढ़ापे का असर है। भगवान तो लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, इतने लोक हैं, इतने ब्रह्मांड हैं, सब में वही भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जहां जहां जितने ब्रह्मांड हैं, ये तो एक छोटा ब्रह्मांड जिसमें हम निवास कर रहे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और भगवान माता को दिखाए कि आप देखो मेरे ऐश्वर्य को, अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं, आप देखो। उनको दर्शन कराए, माता बड़ी विचलित हो गई। भगवान ने समझ लिया कि अब ये हमारी माता परेशान हो गई हैं। दोबारा उन्होंने देखा तो कुछ नहीं था। इस प्रकार भगवान अपने ऐश्वर्य का दर्शन माता को कराए, और भगवान परम ऐश्वर्यशाली हैं। यशोदा माँ पूर्व जन्म की भगवान की परम भक्ता हैं, वरदान मांगा था। इस प्रकार से अब भगवान, अब नामकरण का समय आ गया, भगवान के नामकरण का समय आ गया। अब उनके जो कुल पुरोहित हैं वो है शांडिल्य मुनि। भगवान के जो कुल गुरु हैं वो शांडिल्य मुनि हैं। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, और वसुदेव जी के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। कंस के जो मथुरा के कुल गुरु हैं वो हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी एक दिन घूमते घूमते आए, क्योंकि वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि आप जाकर के नाम दान करके मेरे बच्चे का हालचाल लेके आ जाओ, आशीर्वाद लेके आ जाओ। तो वहां आए गर्गाचार्य जी, उनका भगवान ने भगवान का दर्शन किया और अपने आप में बेसुध हो गए। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया और उनका स्वागत करके उनको सब चीजें, उनका भोजन पान की व्यवस्था की, भोजन पान कराया। बोला गुरु आप आ गए हैं तो बच्चे का नामदान कर दीजिए, अब तक नामदान नहीं हुआ है। अब कहे भैया अगर नामदान आपके घर के सामने करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा कि यह जो है यह वसुदेव का पुत्र है और वह इनके मारने की योजना बनाएगा, इसलिए हमारा नामदान करना ठीक नहीं है, आप अपने कुलगुरु से करा लो। बोला नहीं गुरु आप जैसा कहो, लेकिन नामदान आप ही करो। परिणामतः उन्होंने कहा कि जहां गौशाला है उसके अंदर ले चलो, और वहां पे भी भगवान का नामदान करने के लिए गौशाला में गए और गौशाला में उनका नामदान प्रारंभ हुआ। यशोदा जी ने सोचा कि लगता है साधु आटाई संत है, इसको धोखा देते हैं। तो क्या किया, बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और भगवान बाल कृष्ण को अपनी बहन रोहिणी को दे दिया, क्योंकि रोहिणी शरण ली हुई है नंद बाबा के यहाँ कंस के डर के कारण। परीक्षा लेने चाहा यशोदा जी ने और गर्गाचार्य जी के सम्मुख प्रस्तुत हुई। तो गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते, उनका स्वभाव है, खाली भगवान के भक्त हैं। और उनको कुल गुरु बनाया गया है तो ठीक है, लेकिन वो भगवान के परम भक्त हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। उन्होंने कहा ये जो सांवला बालक है यशोदा जी ये आपका है, और जो गोरा वाला बालक है इसका नाम होगा बलराम, यह बहुत बलिष्ठ होगा, बहुत भाग्यशाली है, बहुत बलिष्ठ होगा, इसको संसार जगत अत्यंत वंदनीय होगा संसार का। और जो ये सांवला वाला बालक है इसका नाम होगा कृष्ण, और यह बहुत ही आकर्षण व्यक्तित्व है, और इनके अंदर भगवान नारायण का गुण है। ये समस्त गुण खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्यों? संत लोग महात्मा लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर नारायण का गुण है, इनकी विशेष देखभाल करना। इस प्रकार से उनका नामदान किया। तो माता ने कहा कि कृष्ण कैसे कहें, हम बलराम को बलुआ कहेंगे और इनको कनुआ कहेंगे। इस प्रकार से भगवान की बाल लीला चल रही है। गर्गाचार्य जी ने नामदान किया और वहां से प्रस्थान किए। भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब अपने नन्हे नन्हे पांवों पे चलने लग गए हैं। उनकी दिव्य मुस्कान है, इसी पे हम भगवान की मुस्कान पे उनकी दिव्य मुस्कान है। अब वो अपने कदम से चलने लग गए हैं और बड़ा उच्च कुट का श्रृंगार है उनका, उनके चाल का, उनके ढाल का आप दर्शन करें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी, बलिहार माधव जी, बलिहार माधव जी,
बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधो जी, बलिहार कान्हा जी, बलिहार श्याम रे, बलिहार श्याम रे। तेरे श्याम शरीर की शोभा लख कोटि मनोहर लोभा, तेरे श्याम शरीर की शोभा लख कोटि मनोहर लोभा, तेरे श्याम शरीर की शोभा लख कोटि मनोहर लोभा। तेरी मधुर मधुर, तेरी मधुर मधुर किलकनिया पे बलिहार कान्हा जी, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी, बलिहार माधव जी। जय हो। बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे पाँव की, तेरे पाँव की पैजनिया पे, ओ तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार माधो जी, बलिहार सामने, बलिहार सामने, बलिहार सामने। कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे चपल हरि बोल। तेरी चपल चपल चितवनिया पे, तेरी चपल चपल चितवनिया पे बलिहार माधो जी, बलिहार सामने, बलिहार सामने, बलिहार सामने।
से नैना राजे, तेरी मधुर मधुर तेरी मधुर मधुर किलकनिया पे, तेरी मधुर मधुर किलकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार का साथी, बलिहार का साथी। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। आप यह विचार करते होंगे कि कोई सत्संग में क्यों नहीं आता और कोई सत्संग में क्यों आता है। तो जिसकी जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है वो किसी रूप से यह भगवान के आश्रम में, ये भगवान का आश्रम है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि बड़े भाग जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो भगवान की कथा सुनने और सुनाने का हमें अवसर मिलता है। एक घड़ी आधी की पुण्य आध, और भगवान की अपार कृपा होती है। बार बार बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। यही कल काल न साधन दूजा, यही कलिकालना साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही सुमेरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय राम गुण गाम। संतत सुनहि राम गुण गावहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, एक ही। इसलिए चाहे राम जी चाहे कृष्ण जी, इनमें एक ही हैं। दोनों का नाम लें, एक ही मतलब है। और हम अवध के रहने वाले हैं, इसलिए हमें हमारे यहाँ घर घर रामचरितमानस उपलब्ध है और इसकी चौपाइयाँ सबको बहुत प्रिय हैं। इसलिए हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, अगर भागवत कथा होती है तो उसमें भगवान श्री राम का भी विवरण होता है, राम कथा होती है तो भगवान श्री कृष्ण का विवरण होता है। यह हमें बहुत ही रस, क्योंकि भगवान रसो वैशः है। इनका नाम किसी रूप से लें आपको आनंद ही आनंद हमको आपको मिलेगा। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, भगवान बकैया बकैया चलने लगे और माताएं उनको देख करके, गोपियां देख करके सारे बड़े ही आनंद। क्यों? ओह दिव्य है, वो साधारण नहीं है, ओह दिव्य है। उनका शरीर दिव्य है, उनका वचन दिव्य है, उनके कर्म दिव्य हैं। वो जो भी करते हैं वो होती है लीला, हम जो करते हैं वो है कर्म। हमारे कर्म का परिणाम हमको मिलता है, लेकिन भगवान का कर्म नहीं होता, उनकी लीला होती है। वो लीला में समाहित नहीं होते, हम अपने कर्मों में डूब जाते हैं, इसीलिए हमको उसका परिणाम मिलता है। एक बार अब भगवान क्या करते हैं, कभी गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं
और बछड़े का पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा भागता है, भगवान भी पूंछ पकड़ के भागते हैं। अब देखिए, भगवान तो हमारे आपकी खुशी के लिए आए हैं ना, वो कोई विशेष उनका कोई उद्देश्य तो नहीं है। भक्तों ने माना कि आपके साथ मुझे नृत्य करना है, आपके साथ हमको खिलवाड़ करना है, तो भगवान खिलवाड़ करने आए। रसखान जी इसी बात को कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम, धूल भरी हुई है, गलियों में घूम रहे हैं, तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, उनकी चोटी भी दिव्य है, चोटी भी आकर्षित कर रही है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटपीर। उनके दृश्य का, उनकी लीलाओं का, उनकी बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग, कह रहे हैं कौआ कितना भाग्यशाली है। रसखान जी दर्शन कर रहे हैं उनकी लीला का। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। बहुत प्यारी लीला है। जो पशु हो तो वही रस खान, चरों नित नंद की धेनु मझारन। और सारे धर्म में, सारे मजहब में भगवान स्वयं नहीं आते, अपने दूत भेजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भक्तों की खुशी के लिए भगवान स्वयं आते हैं। दूत से गड़बड़ियां हो जाती हैं, परिणामतः वो धर्म विनाशकारी बन जाता है। उनके आचरण को देख करके लोग विनाश करने लगते हैं। विभिन्न विभिन्न नामों से पूरे संसार में वो राक्षस विनाश कर रहे हैं। इसका दर्शन हम रोज करते हैं। कहते हैं और हम सनातनी हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के नौकर नहीं हैं। शंभु विरंचि, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंसते नाना। जिनके जरिए भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु, भगवान और ब्रह्मा करोड़ों उत्पन्न होते हैं और अनंत ब्रह्मांड में के शासक होते हैं। वो भगवान इतने प्यारे हैं, क्या करते हो? ऐसे हूँ प्रभु, ऐसे हूँ प्रभु, सेवक बस अहि, भगत है तु लीला तनु गहि। क्या कर रहे हैं देखिए, दिव्य रूप से आप दर्शन करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक छोटे होके माता की गोद में खेल रहे हैं। माता घूरती हैं तो डर जाते हैं। ओहो, सोचें आप, दर्शन करें। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाहि, सिर्फ नाम जपते हैं, दर्शन नहीं पाते। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। जो अखंड है, अनंत हैं, अभेद हैं, परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, उनके नाम ब्रह्म हैं, उनके नाम परमात्मा है। वही भगवत स्वरूप आकर के हमारे आपके बीच में घूमते हैं। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार तो पुनि पार न पावे। इतने बड़े बड़े संत हुए, भगवंत हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को समझ नहीं सकते। क्यों? और देखिए, ताही अहीर की छोहरियां, अहीर की छोहरियां गोपियां, हे कान्हा नाच दो, ऐसा ठुमका लगा दो, एक कटोरी मट्ठा पिलाऊंगी। और वो नाचते हैं, वो कहती है मैं ही दही दूंगी, आप नाच के दिखाओ ठुमका लगा करके। कन्हैया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपने भक्तों के लिए कैसा कैसा कर रहे हैं।
ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। हमारे सनातन धर्म में भगवान उपलब्ध होकर के हमारे सामने नाचते हैं, गाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। हम दुनिया के विकास की कामना करते हैं, दुनिया की भले की कामना करते हैं, बाकी दुनिया के विनाश की कामना करते हैं। ये अंतर है। उनको मालूम है कि यह मेरा एक ही जन्म मिला है, जो चाहे भोग लो। हम कहते हैं जही जोनी जन्मो, जही योनि, जिस योनि में जन्म हो जही योनि। हम कहते हैं बहुत सारी योनियां हैं, लेकिन हम मांगते हैं भगवान से कि हमको मोक्ष नहीं। जही जोनि जन्मो कर्मवश प्रभु राम पद अनुराग हूं। बस भगवान का संग मिल गया। मिला तो है ही, हमने सुना है, माना है। सत्संगत के जरिए हम जान जाते हैं, और जान जाते हैं तो क्या होता है? सोई जाने जही देहु जनाई। परिणाम क्या होता है? जानत तुम ही हुई जाए। जग पे खन, पूरे जग को, ब्रह्मांड को बनाने वाले, जग पे खन तुम देखनिहारे। विधि हरि शंभु न चावनिहारे। देव न जाने मरम तुम्हारा, और कौन तुम जान निहारा। फिर कौन जानेगा? सोई जाने जही देहु जनाई। इसलिए कहते हैं इस सरोवर में सत्संग में आना कितना दुर्लभ है। जो पापात्मा है, जिनका पूर्ण अभय उदय नहीं हुआ है, वो सोचते हैं कि ये कथाएं तो रोज हो रही हैं। जब कोई अंतरराष्ट्रीय कथावाचक आएगा तब हम कथा सुनेंगे। यही भूल है। क्यों? पापवंत का एक स्वभाव होता है, वो कमियां निकालता है, भेद करता है। भगवान अभेद है, वो अभेद हैं। पता नहीं किस घट में बैठ करके कौन सी वाणी हमारे आपके लिए लाभदायक हो जाए। इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर के यह जीवन यापन करना है। भक्त बहुत सतर्क रहता है, वो कभी निद्रा प्राप्त नहीं करता। अब देखिए, अब एक बहुत प्यारा भजन हमारे अनिरुद्ध तिवारी जी से सुनिए, बहुत ही प्यारे। तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में बरसाना। तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में बरसाना। मेरा दिल तो यही